दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है, यानी कि आईपीओ के डेट अनाउंस हो चुके हैं और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और इस अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ का नाम है इंटरआर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स आईपीओ। आईपीओ 19 अगस्त यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 21 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 900 रुपये है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 600.29 करोड़ का है। इसमें से 200 करोड़ के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 400.29 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 85 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 16 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,400 रुपये रहेगा। तो इस आईपीओ में अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करेंगे तो रिटेल पोर्शन में आप मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 87.53% है और आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी काफ़ी पुरानी है। 1983 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी टर्न की सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि टर्न की प्री इंजीनियरिंग स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी ऑफर करती है। इसके अलावा ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज भी ऑफर करती है। तो ये कंपनी प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम करते हुए देखने को मिलती है और इसके क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ग्रासिम और बर्जर पेंट जैसी कंपनियां भी इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिलती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों के फाइनेंशियल पेश किए हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22 से लेकर आपको 24 तक के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एसेट में देखें तो ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहाँ 17 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 81 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो शानदार जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 4 टाइम्स देखने को मिला है और फाइनेंशियल 24 में इसका जो प्रॉफिट है वो 86 करोड़ देखने को मिला है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ फाइनेंशियल 24 के अंदर थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। वैसे कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो ये पहले के मुकाबले कम होते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी के ऊपर जहां 11 करोड़ का कर्ज था वो अभी देखें तो मात्र 3.36 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल अट्रैक्टिव है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर कंपनी के रिजर्व कितने हैं ये आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इस कंपनी के भी मार्केट कैप को देखें तो 1400 करोड़ की कंपनी है, यानी कि ये भी बहुत छोटी कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो 19.40 का है, तो आरओई काफ़ी अच्छा है। आरओसी को भी देखें तो ये भी 25.79 का है, तो आरओसी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। वैसे भी देखा आपने कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 22.26 का है, तो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 15.04 का है, तो कंपनी का पी मल्टीपल ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 15.04 का है, जबकि एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ का पी मल्टीपल 105 से भी अबव देखने को मिल रहा है और पीएनआर इंडस्ट्रीज़ का जो पी मल्टीपल है 25.16 का है। तो कंपनी को देखें तो पीएनआर इंडस्ट्रीज आईपीओ के मुकाबले आपको कम प्राइस पर आती हुई देखने को मिली है, यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर तो नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सस्ता प्राइस भी नहीं रखा गया है, क्योंकि मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो पीएनआर इंडस्ट्रीज से भी ज़्यादा हो सकता है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसका अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर खर्च करने वाली है, यानी कि कैपेक्स के ऊपर खर्च करने वाली है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर भी खर्च करेगी।
तो इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 19 अगस्त यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 21 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 22 अगस्त होने वाला है। रिफंड डेट 23 अगस्त रहेगा। क्रेडिट डेट भी 23 अगस्त होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन हो चुका है और अभी से देखें तो इसका प्रीमियम 225 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि आईपीओ के डेट अनाउंस होने के साथ ही ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी ओपन हो चुका है। आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में आईपीओ से 3600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह अभी से इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो आने वाले दिनों में इस आईपीओ में भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस आईपीओ को भी देखें तो बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, मात्र 600 करोड़ का आईपीओ है। तो यहाँ पर भी आपको अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। तो मैं आगे भी इनसे रिलेटेड अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।